एक बड़ी पुरानी कहावत है, कहते हैं करम में लिखा कंकर तो क्या करेंगे शिव शंकर। कुछ ऐसा ही हाल इस वक्त पाकिस्तान के साथ होता हुआ दिख रहा है। स्क्रीन पर एक आर्टिकल देख रहे हैं, वियोन की खबर है। पाकिस्तानी पासपोर्ट का एक बड़ा स्कैंडल हुआ है। तालिबान के इंटीरियर मिनिस्टर हैं सिराजुद्दीन हक्कानी और इसके पासपोर्ट को कर दिया है पाकिस्तान ने कैंसिल। अब ये तो तालिबान का है, पासपोर्ट पाकिस्तान का है। आखिर चल क्या रहा है? क्या एक शैडो गवर्नमेंट बन चुकी है? ऐसा क्यों कहा जा रहा है? पाकिस्तान में क्या फूट पड़ चुकी है और वजीरिस्तान क्या हाथ से निकल चुका है? ऐसा क्यों कहा जा रहा है? जियोपॉलिटिक्स में बहुत कुछ चल रहा है। आइए जानते हैं इन खबरों को विस्तार से। हाल फिलहाल में पाकिस्तान के अंदर कितने विस्फोट हुए हैं ये किसी से छिपे हुए नहीं है। जब पाकिस्तान ने तालिबान से बात की और कोशिश किया कि तालिबान इस मामले में शिकंजा कसे टीटीपी पर, तो पता चला कि तालिबान इस मामले में कुछ खास नहीं करना चाह रहा है। तब इन्होंने अफगान रिफ्यूजियों को निकालना शुरू किया। इन्होंने सोचा कि अगर अफगान रिफ्यूजी निकाले जाएंगे तो फिर मामला कुछ बनेगा। आपको बता दें, अफगान रिफ्यूजियों के निकाले जाने पर भी कुछ खास मामला नहीं बना। लेकिन अभी देखा जा रहा है कि तालिबान थोड़ा सा एक्शन वाले मोड में आया है। स्क्रीन पर आर्टिकल देखिए। तालिबान ने अब पकड़ना शुरू किया है टीटीपी के लड़ाकों को। अब क्यों ऐसा शुरू किया है? क्योंकि अभी पाकिस्तान ने हाल ही में एक निर्णय सुनाया है। उस निर्णय की वजह से अफगानिस्तान में थोड़ा बदलाव दिख रहा है, लेकिन यह बदलाव किसी खास काम का नहीं है। आपको बता दें, एक बड़ी चीज हुई है। क्या हुआ है? अमेरिका का मोस्ट वांटेड आतंकवादी की लिस्ट में शामिल है हक्कानी नेटवर्क का चीफ, अफगानिस्तान में जो इस वक्त तालिबान सरकार का गृह मंत्री है, सिराजुद्दीन हक्कानी। पाकिस्तानी पासपोर्ट पर दुनिया घूमता था। तहरीके तालिबान पाकिस्तान या टीटीपी आतंकियों को लेकर पाकिस्तान सरकार और तालिबान के बीच जब रिश्ते खराब होने लगे हैं, तो माना जा रहा है कि सिराजुद्दीन हक्कानी को सबक सिखाने के लिए पाकिस्तान ने उसके पासपोर्ट को कैंसिल कर दिया। यही नहीं, पाकिस्तान ने हक्कानी नेटवर्क के चीफ के पासपोर्ट को जारी करने वाले 2 अधिकारियों को भी कथित तौर पर अरेस्ट कर लिया है। पाकिस्तानी पत्रकार उमर चीमा ने खुलासा किया कि सिराजुद्दीन हक्कानी के पासपोर्ट को पेशावर से जारी किया गया था, जो अफगानिस्तान से लगता हुआ शहर है। उन्होंने बताया कि इमरान खान के दौर में इस पाकिस्तानी पासपोर्ट की मदद से सिराजुद्दीन हक्कानी कतर की राजधानी दोहा गया था, ताकि अमेरिका के साथ बातचीत की जा सके। इसी जांच के दौरान ये भी खुलासा हुआ कि अफगानिस्तान के 50,000 लोगों को पाकिस्तान का पासपोर्ट जारी किया गया है। पाकिस्तान की सरकार ने इन सभी पासपोर्ट को अब कैंसिल कर दिया है। इसके अलावा सऊदी अरब ने भी 12,000 से ज्यादा अफगान नागरिकों की लिस्ट पाकिस्तान को सौंपी है, जो पाकिस्तानी पासपोर्ट का इस्तेमाल वहां की यात्रा करने के लिए करते थे। उमर चीमा का कहना है कि इस पूरे मामले का खुलासा तब हुआ जब हाल ही में एक पत्रकार ने खुलासा किया कि हक्कानी के पास पाकिस्तानी पासपोर्ट है। दरअसल हक्कानी नेटवर्क का इस्तेमाल पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी ISI अशरफ गनी सरकार को उखाड़ फेंकने के लिए किया था। पाकिस्तान को उम्मीद थी कि तालिबान जब सत्ता में आएंगे तो उनके नौकर बनकर रहेंगे, कश्मीर तक आतंक मचाएंगे, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। तालिबानी अब पाकिस्तान के लिए भस्मासुर बन गए हैं और वो टीटीपी के आतंकियों के जरिए पाकिस्तानी सेना का जमकर खून बहा रहे हैं। पाकिस्तान लगातार तालिबान पर दबाव बना रहा है कि वो टीटीपी के खिलाफ एक्शन ले, लेकिन ऐसा नहीं हो रहा है। वहीं पाकिस्तान ने अब आरोप लगाया है कि तालिबानी ही टीटीपी को कंट्रोल कर रहे हैं। पाकिस्तान अब अफगानिस्तान पर हवाई हमले करने की धमकी तक दे रहा है। पाकिस्तान ने लाखों की तादाद में अफगान शरणार्थियों को निकाल भी दिया है, पर यहाँ चीजें उल्टी होती हुई दिख रही हैं। अब ऐसा समय आ गया है जिसे पाकिस्तान ने पाला था वो उसी के आस्तीन का सांप बन गया है। पाकिस्तान का खैबर पख्तूनख्वा प्रांत एक तो पहले से ही तालिबानी गतिविधियों की वजह से अशांत रहा है। अब खबर ये है कि केपी प्रांत में तालिबानियों ने प्रशासनिक तंत्र बनाना शुरू कर दिया है और रिपोर्ट्स ये कह रही हैं कि तहरीके तालिबान पाकिस्तान समूह अब स्थानीय अधिकारियों और ठेकेदारों को निर्देश दे रहा है
TOI के रिपोर्ट के मुताबिक केपी के गवर्नर गुलाम अली से बीते शनिवार को एक टेलीविजन इंटरव्यू में क्षेत्र की सुरक्षा को लेकर आशंकाएं व्यक्त की गई। आपको बता दें, कहा जा रहा है कि यहाँ रैलियां करने के लिए अब ये जगह महफूज नहीं रह गया है, यहाँ पर कभी भी कुछ भी हो सकता है। कहा जा रहा है कि टीटीपी ने हाल ही में उत्तरी वजीरिस्तान में जल, बिजली, तेल विभाग का बंटवारा किया है। इससे जुड़े ठेकेदारों को निर्देश दिया जा रहा है। ठेकेदारों को नए मंत्रालय के साथ जुड़ने 5 दिन की समय सीमा के भीतर कई परियोजनाओं पर समझौते पर पहुंचने का निर्देश दिया गया है। इसे मना करने की स्थिति में टीटीपी ने बलपूर्वक कार्रवाई की चेतावनी दी है। नए मंत्रालय का कथित उद्देश्य समूह के जिहाद के लिए धन जुटाना है, इसके प्रभाव वाले क्षेत्रों में अपनी प्रशासनिक व्यवस्था को बढ़ाना है। TOI की रिपोर्ट के मुताबिक ऐसा लगता है जैसे टीटीपी ने अफगान सीमा के साथ साथ केपी के दक्षिणी जिलों टैंक, डेरा इस्माइल खां, लक्की मारवात, बन्नू में हर आदिवासी जिले में गुप्त विभाग भी बना लिए हैं। कथित तौर पर ये गुप्त इकाइयां स्थानीय लोगों के बीच विवादों के समाधान को संभालने के अलावा व्यापारियों और समृद्ध व्यक्तियों को ब्लैकमेल करने का काम करती हैं। स्क्रीन पर इस आर्टिकल को देख सकते हैं आप, जिसमें कहा जा रहा है कि एक शैडो गवर्नमेंट है जो अब चलना शुरू हो गया है नॉर्थ वजीरिस्तान में, और ये पाकिस्तान के लिए सबसे बुरी बात है। खैर, अब पाकिस्तान इन चीजों से कैसे निपटेगा ये तो समय ही बताएगा। स्क्रीन पर आप देखिए, पाकिस्तान के जो बलूचिस्तान में केयर टेकर मिनिस्टर हैं, उनका क्या कहना है। उनका कहना है कि तालिबान यहाँ पर डबल गेम खेल रहा है और इसी की वजह से हमें ज्यादा परेशानी हो रही है। हाल फिलहाल में कई बॉम्बिंग, कई तरह के ब्लास्ट देखने को मिले जो पाकिस्तान में हुए और लगातार हो ही रहे हैं। अब तो ऐसा लगता है जैसे कि यहाँ पर इस तरह की खबरें आम खबर बन गई हैं। खैर, ये चारों तरफ से जैसे विनाश का आना होता है, वैसा ही कुछ इस वक्त पाकिस्तान के साथ हो रहा है। अब आने वाले समय में देखना होगा कि पाकिस्तान कब तक और कैसे अपने आप को यहाँ पर संभाल पाता है, क्योंकि आर्थिक स्थिति के साथ साथ राजनीतिक तौर पर भी पाकिस्तान के लिए समस्याएं कम नहीं है। वैसे इन सब के बीच में भारत के गृह मंत्री अमित शाह ने जो बयान दिया है, उस बयान को आप इस वीडियो में सुन सकते हैं। नई जो स्कीम बनी है उसमें जम्मू में पहले 37 सीटें थी, 37 सीटें थी। ये भी न्याय का सवाल है। जम्मू में पहले 37 सीटें थी, अब 43 हुई है, 43 हुई है। कश्मीर में पहले 46 थी, अब 47 हुई है। और पाक ऑक्यूपाई, जिसमें उन्होंने साफ साफ पाकिस्तान को संदेशा दे दिया है कि पीओके पर दिमाग लगाना छोड़ दो और पीओके पर हमारा ही हक है, इसलिए हमने अब हक जताना भी शुरू कर दिया है। वैसे आपको क्या लगता है इन सब मामले में, आपकी क्या राय है, कमेंट कर जरूर बताएं। जल्द मिलते हैं अगली वीडियो में नई खबर के साथ।